हमारा ब्रेन कहीं न कहीं हमारे पाचन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि पाचन का एक बहुत मुख्य पार्ट होता है और वह बहुत मुख्य पार्ट है हमारे मुँह में लार का स्त्राव होना। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपका खाना आधा आपके मुँह पे ही पच जाता है अगर आप खाने को अच्छे से चबा-चबा कर खाते हैं, क्योंकि लार का काम होता है आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। और यही मुख्य कार्य आपके लार का जो है, वो कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन आपके मुँह में लार का स्त्राव अच्छे से हो, इसका काम होता है ब्रेन का। ब्रेन के माध्यम से ही सभी चीज़ कनेक्टेड रहती है और इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ेगा। आज अक्सर जो परेशानियाँ देखने को हमें मिल रही हैं, वो इसलिए है पाचन संबंधी परेशानी, क्योंकि आज हमारा ब्रेन हमारे खाने को खाने के लिए तैयार नहीं रहता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम बहुत तनाव पूर्ण तरीके से खाना खाते हैं। यूजुअली बहुत स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में, या फिर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मोबाइल देखते-देखते खाना खाना, टीवी देखते-देखते खाना खाना, और कई लोग काम करते-करते खाना खाते हैं। जिसके कारण उनका ब्रेन तैयार नहीं होता है खाना खाने के लिए, और मुँह पे लार का स्त्राव जब कम होता है, तो खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो आज हमें सबसे पहली आदत अपनानी है, और वो है तनाव मुक्त तरीके से खाना खाना। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे, तो सबसे पहले अपनी डाइनिंग टेबल पर या फिर आप नीचे पालती मार के बैठते हैं, तो आपको आराम से बैठना है, अपने खाने को अपने पास रखना है और आंखें बंद करके गहरी लंबी 5 बार सांस लेनी है। 3 से लेकर 5 बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप गहरी लंबी सांस के माध्यम से अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। खाने की खुशबू जब आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स से होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है, तो आपका ब्रेन सेंस कर लेता है कि आप खाना खाने वाले हैं, और इसीलिए आपके मुंह पे लार का स्त्राव अच्छे से होता है, जिसके कारण आपका पाचन अच्छा बनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खाना खाने से पहले आप जरूर इस प्रक्रिया को अपनाइए। अब देखिए, अक्सर हम ये भी पाते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और ओवर ईटिंग के कारण मोटापे जैसी परेशानी के शिकार हो जा रहे हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन बेहतर बने और आप ओवर ईटिंग जैसी परेशानी के शिकार ना बने, तो उसके लिए दूसरी आदत अपनाइए, और वो दूसरी आदत है कि खाने को चबा-चबा कर खाइए। देखिए, कहा जाता है ना कि अपने दाँतों का काम अपनी आँतों को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपके दाँत का काम है खाने को अच्छे से चबाना, उसके छोटे पार्टिकल्स को में इसको तोड़ देना, और आपके लार के साथ आपके खाने को अच्छे से मिक्स करना। अगर आप ये प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, तो आपके खाने को पचने में भी परेशानी होती है, और आँतों को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है आपके खाने को पचाने के लिए। इसीलिए आपको खाने अच्छे से चबाने की सलाह दी जाती है। खाने को अच्छे से कैसे चबाना है? सबसे पहला तरीका है कि अपने खाने को बाहरी तरीके से ही अपने प्लेट में छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के रख दीजिए, ताकि आप छोटे पार्टिकल जब लें तो उसको अच्छे से चबा सकें। दूसरा तरीका है कि खाने को चबाने का अच्छा तरीका है मुँह बंद करके चबाना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी जीभ के माध्यम से आपका लार आपके खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो पाता है। तीसरा तरीका है कि खाने को लगभग 32 टाइम्स बार चबाने की ज़रूरत है, यानी हर एक दाँत को आपको 1 बार चबाने का मौका देना है। 32 टाइम्स बार चबाइए। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, तो शुरुआत करते हैं, तो आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो आपको इस बात पे भी ज़रूर ध्यान देना है। देखिए, ये बात आयुर्वेदा में भी कही गई है, और कई प्रकार की स्टडीज़ हैं, उसमें भी बताया गया है कि अगर आप बादाम को 30 से लेकर 40 बार चबाते हैं, तो बादाम के अंदर के सभी पोषक तत्व आपकी बॉडी में अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद ये कहता है कि च्यूइंग इज़ द की टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन प्रक्रिया बेहतर बने, तो उसके लिए आपको खाने को अच्छे से चबाना है, और अगर आप खाने को अच्छे से चबाएँगे, तो ऑटोमैटिकली आपका खाना अच्छे से पचेगा, और इसीलिए आप वो बन पाएँगे जो आप पचाते हैं। जी हाँ, हम वो नहीं हैं जो हम खाते हैं, बल्कि हम वो हैं जो हम पचाते हैं, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया के माध्यम से ही आपके पोषक तत्व आपके बॉडी पे लग पाते हैं। तो आज ज़रूरत है हमें डाइजेशन को बेहतर बनाने की, और डाइजेशन बेहतर बनता है खाने को चबा-चबा कर खाने की आदत के माध्यम से। देखिए, अगर आप खाने को अच्छे से चबा-चबा कर खाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिससे आप ऑटोमैटिकली बच जाएँगे। जैसे हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इतनी जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं कि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी ज़रूरत कितनी है और हमने खाना कितना खा लिया है। जिसके कारण हमारे पेट में जितनी जगह है, उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं हम। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना मोटापे का शिकार हमें बनाता है। इसके साथ-साथ अगर आप अच्छे से खाने को नहीं चबाते हैं, तो और भी कई परेशानियाँ आपको होती हैं। चाहे वो कुपोषण की परेशानी हो, इंडाइजेशन, गैस,
इवन स्किन प्रॉब्लम्स भी आज कहीं न कहीं पाचन से जुड़ी हुई होती हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है, यानी कब्ज़ की परेशानी। अब सोचिए हम क्या करते हैं? हमारा बेसिक अप्रोच रहता है कि इन सभी परेशानियों का हल निकालने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई गोली। हम सीधे गोली खाते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएँ। ऐसा अगर आप अक्सर करते हैं, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करना आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। आप अपनी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा देते हैं जब आप बहुत ज्यादा एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, गैस की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इवन आपकी ब्लोटिंग की परेशानी, बर्पिंग की परेशानी होना भी इसके कारण कॉमन हो जाता है। तो आज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इनके अलावा भी देखे गए हैं। एंटासिड्स की गोलियां, गैस की गोलियां इवन कॉन्स्टिपेशन की परेशानी को सीवियर कर देता है। किडनी स्टोन की परेशानी होना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, मसल में क्रैम्प्स पड़ना या फिर कमजोरी आना, ये सभी प्रकार की परेशानियां आपको लंबे तौर पर देखने को मिलती है जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज दवा से हटकर हमें कुछ नेचुरल अप्रोच अपनानी है। और वो नेचुरल अप्रोच में दो अप्रोच ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला है कि स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाना है, और दूसरा है कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। तीसरा तरीका है कि डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप डेली 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, तो ये आपके पूरे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ-साथ आपके तनाव को ऑटोमैटिकली कम कर देता है। और एक और हमारे पास तरीका है जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसका इस्तेमाल करके आज हम सभी पाचन संबंधी परेशानियों से अपना बचाव कर सकते हैं, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, अगर आप इसको अपने खाने से पहले लेना शुरू करते हैं, अपने खाने के दौरान लेते हैं, खाने के पूर्व अगर आप इसको लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पाचन को बेहतर बनाता है। और इसके बारे में डॉक्टर रविंद्र गुप्ता भी ये कहते हैं, जिनको 28 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग आरबी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं ये गुड़गांव में। और इनका साफ तौर पे कहना है कि पाचन संबंधी परेशानियों के लिए गामा ओरिजिनॉल लेना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में, और आप सभी को बिल्कुल डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनना है। Good evening. I am Dr. Ravindra Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population, and everybody is suffering one sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an anti-acid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently, it has been found that gamma oryzanol, which is present in ras bran, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, some GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially corona, after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma oryzanol, which has been found in the large number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran.